हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का 20 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था वर्तमान में सीसीआई कौन है। देखिए, वर्तमान में सीसीआई है रवनीत कौर। अगर पेपर में पूछा जाए कि वर्तमान में सीजेआई कौन है, तो वर्तमान में सीजेआई है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रंगा स्वामी का संबंध किस खेल से है। देखिए, रंगा स्वामी का संबंध जो है ना, हॉकी से है। सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो रंगा स्वामी का संबंध हॉकी से होगा। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए कि आगा खान कप का संबंध किससे है, या ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है, अलीजान शाह कप ट्रॉफी का संबंध किससे, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है, रंगा स्वामी कप का संबंध किससे, तो ये हॉकी से होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से होगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से होगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से होगा। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से होगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल की अगर हम बात करें, तो अगर पूछा जाए पेपर में बीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से होगा। और बोरदोलोई ट्रॉफी का संबंध किससे है, ये भी फुटबॉल से होगा। डुरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से होगा। नेहरू गोल्ड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से होगा। रोवर कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से होगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ये फुटबॉल से होगा। और सुब्रतो कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से होगा। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन थे सभी बच्चे, एशियन गेम्स कहां पर आयोजित किए गए। देखिए, 2022 के जो एशियन गेम्स जो है ना, ये चीन में आयोजित किए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम 2018 की बात करें, तो 2018 में एशियन गेम्स जो है ना, ये इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था, 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एशियाई खेलों का पहला अगला सत्र जो है ना, यानी 2022 में चीन के हांगझोउ नामक शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एशियाई खेल वर्ष यानी 2026 के जो एशियाई खेल है ना, ये जापान के नागोया प्रांत में आयोजित किए जाएंगे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा सभी बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं। देखिए, बिरजू महाराज जो है ना, ये लखनऊ घराने से संबंधित है। तो लखनऊ आपका सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से ज्वाइन करें। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज संगठन की स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, 1873 में। समाज में निचली जातियों और महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए गाइस, पूछा गया था कि संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसको मिला है। अब देखिए, ऑप्शंस में तो काफी सारे थे। अब ऑप्शंस में क्या थे ये तो खैर पता नहीं है। साहित्य अकादमी ने उपन्यास श्रेणी में हिंदी के क्षेत्र में संजीव को यह पुरस्कार मिला था, और अंग्रेजी के क्षेत्र में नीलम शरण को यह पुरस्कार मिला था, नीलम शरण गौर को। और उर्दू के लिए सादिक नवाब सर को यह पुरस्कार मिला था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सभी बच्चे, किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए, योगी आदित्यनाथ को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और योगी आदित्यनाथ का रियल नेम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति से पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन क्या था ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन था कि एमएस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया। देखिए, एमएस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न वर्ष 1998 में प्रदान किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। एमएस सुब्बलक्ष्मी पहली संगीतकार थी जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये जो एमएस सुब्बलक्ष्मी जो है ना, ये पहली संगीतकार थी जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एमएस सुब्बलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एमएस सुब्बलक्ष्मी ये मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था ये खैर हमको नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित एक प्रश्न। क्वेश्चन क्या था ये भी हमको नहीं मिल पाया है। खैर एक क्वेश्चन पूछा कि भारतीय उपमहाद्वीपीय की भाषा क्या है। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं ये जान लीजिए आप लोग। तो ये हैं इस क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, पंजाबी और गुजराती शामिल हैं। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है क्योंकि ऑप्शंस में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी भाषाएं होती हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक क्वेश्चन था हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की प्रक्रिया कैसी है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की प्रक्रिया जो है ना ये कठोर है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फलज। तो अबुल फलज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अबुल फलज की तो अबुल फलज आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया। यह 16वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखा गया था। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता कि जो आईने अकबरी है ये किस भाषा में लिखा गया। तो ये फारसी भाषा में लिखा गया है। और कब लिखा गया था 16वीं शताब्दी में। पुस्तक में मुगल सम्राट अकबर का प्रशासन शामिल है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। कौन सा चैनल 10 डिग्री चैनल जो है ना ये अंडमान निकोबार को अलग करता है। छोटे छोटे निकोबार द्वीप समूह में लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं जिनमें 10 द्वीपों में लोग बसे हुए हैं। अंडमान और निकोबार लगभग 150 किलोमीटर चौड़े एक चैनल 10 डिग्री चैनल से विभाजित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो हिंदी के स्टार्ट हो जाते हैं। देख लीजिए हिंदी में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट कराया था हिंदी का। उसमें स्थिर का विलोम दिया गया था और नस्वर का भी विलोम दिया गया था। यानी हमारे प्रैक्टिस सेट से हिंदी के 2 विलोम शब्द पूछे गए हैं। और काफी कल बच्चे बोल रहे थे कि विलोम शब्द नहीं पूछे जाएंगे, विलोम शब्द नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए विलोम शब्द पूछ लिया गया। यह पूछा कि स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका उल्टा स्थिर यानी अस्थिर। ऑप्शन में अगर अस्थिर होगा तो सही होगा, अगर ऑप्शन में परिवर्तनशील होगा तो परिवर्तनशील हो जाएगा। यानी अस्थिर परिवर्तनशील दोनों में से अगर एक होगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन पूछा गया था नश्वर का विलोम शब्द क्या होता है। अब देखिए नश्वर जैसे कि मानना है कि शरीर जो है ये नश्वर है। यानी भगवान ने अगर आपको धरती पर भेजा है तो आपको आपकी मृत्यु होगी और आपको ऊपर जाना भी पड़ेगा। यानी ये शरीर नश्वर है। तो जैसे कि ये सत्य है यानी आप इसको शाश्वत कह सकते हैं। नश्वर नश्वर का अर्थ क्या होता है, इसका उल्टा शाश्वत होता है। तो शाश्वत आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया धर्म का विलोम शब्द क्या होता है। तो धर्म जैसे कि जब धरती पर अधर्म जब ज्यादा फैल जाएगा तो भगवान अपना जो है रूप लेंगे, दूसरा रूप आके धरती पर आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। तो अधर्म धर्म का उल्टा हो जाता है, अधर्म का विनाश करेंगे। एक क्वेश्चन था कि उदार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। उदार का, अब देखिए ऑप्शन में तो 4 ऑप्शन होंगे और ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उदार का पर्यायवाची शब्द होता है फराक दिल, श्रीनिधि, दरिया दिल, सरल, सीधा, विनीत, शिष्ट, उदारचित, उदारचेता, सहृदय, विशाल, हृदय, सज्जन, महामना, सदाशय, महाशय, दाता, उदारशील, दानशील, दानी। ये सभी शब्द जो है ना ये उदार के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे कि धर्म में पूछा जा रहा है कि जब भगवान अवतार लेंगे धरती पर तब अधर्म का जो है विनाश करें। तो धर्म का उल्टा हो जाता है अधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन पूछा गया था अलाउद्दीन का चिराग का मुहावरा क्या होता है। ये तो खैर मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। तो फिलहाल तो ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, आसानी से कर सकते थे आप लोग। जैसे कि अलाउद्दीन का चिराग
ऑप्शंस में दुर्लभ वस्तु हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे, अद्भुत वस्तु उस पर भी टिक कर सकते थे, आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु इस पर भी आप टिक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी नए बच्चे हैं चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि झांसा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक लड़का है, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, एक लड़के ने आपसे कहा कि मैं आपके मतलब मैं नंबर बढ़वा दूंगा, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। आपने उसको पैसे भी दे दिए लालच में आके, ठीक है। जब रिजल्ट जब आया तो आप फेल हो गए, यानी उसने आपको धोखा दिया, यानी आपको लालच दिया, लालच देकर आप पैसे ऐठे, फिर उसके बाद आपको धोखा दे दिया, तो झांसा देना यानी धोखा देना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा सभी बच्चे। ईद का तत्सम शब्द क्या होता है। तो ईद का तत्सम शब्द होता है इष्टिका। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, और जो शब्द हिंदी से लिए गए होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हाथों से लिखी प्रति अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है। तो हाथों से लिखी प्रति अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है हस्तलिपि और पांडुलिपि। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वाक्य शुद्धि से देखिए 2 प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। और रिक्त स्थान से 1 प्रश्न पूछा गया था। गद्यांश से देखिए 5 प्रश्न पूछे गए थे। कल ही मैंने आप लोगों को गद्यांश की प्रैक्टिस कराई थी और मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो 5 नंबर होते हैं ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। क्योंकि बीच बीच में देखिए आप लोग देखा रिक्त स्थान दिए जाते हैं बीच बीच में, उसको भरना पड़ता है आप लोगों को। तो ये बिल्कुल फ्री नंबर थे। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।